बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। कहानी शुरू होती है खानदान में काफी अरसे बाद पैदा होने वाले बेटे से। 7 बहनों का इकलौता भाई रमजान हुसैन खानदान का पहला वारिस, जिसकी 5 फूफियां। इस खानदान में बहुत कम लड़का पैदा होता था। जो हो जाता था इसके बारे न्यारे। रमजान हुसैन भी जैसे पैदा हुआ, इसके भी हालात कुछ ऐसे ही थे। रमजान हुसैन को हर कोई हाथों में उठाए रखता था। एक तो खानदान का अकेला, ऊपर से अल्लाह ने हुसन भी बेइंतहा दिया। जो भी एक नजर देखता बस महब हो जाता। भला का हुसन, तीखे नैन नक्श, स्याह काली आंखें, कयामत ढाती, जिसे देखो हर वक्त रमजान हुसैन की नजर उतारता रहता। दादी और माँ इसकी बलाएं लेती न थकती। बाप इलाके का बास्तर वडेरा जमींदार हर रोज रमजान हुसैन के लिए सदके के बकरे कुर्बान करता रहता। पर जो बला आनी हो, इसको दिखावे के सदके भी नहीं टाल सकते। रमजान हुसैन इसी लाड प्यार में परवान चढ़ता गया। बचपन से लड़कपन आ गया और रमजान हुसैन के हुसन में बजाय कमी के इजाफा हो गया। जिसकी भी निगाह पड़ती इसको शहर में जकड़ लेता। हर किसी के बेजा लाड प्यार ने इसे तालीम के जेवर से रास्ता ना होने दिया। पर इसकी माँ जरा मगरबी औरत थी, सो घर में आप ही इसे कुरान पाक पढ़ाती थी। मजहबी औरत थी, साथ जहीन भी था, जो पढ़ता झट में याद कर लेता। माँ की शदीद आरजू के बावजूद रमजान हुसैन 10 साल की उम्र तक स्कूल का सिर्फ गेट ही देख सका और इतना ही जान सका कि ये स्कूल इसके दादाजी की जमीन में है, जहाँ गरीब लोग पढ़ते हैं। जबकि रमजान हुसैन रईस था, बेवक्त अपनी उड़ान भरता रहा और रमजान हुसैन बेजा मोहब्बत और लाड प्यार में अपनी उम्र की बहारें गुजारता रहा। इस दौरान वो कुछ ही दिन के लिए स्कूल गया और स्कूल के मास्टर को भी बड़ी पंचायत में जलील और रुस्वा करवा दिया, गांव बदल कर दिया। जिसका बस इतना कसूर था कि इसने ऊंची आवाज में इसे इतना कहा कि इंसान बनो, मलकों के लड़के को मत मारो। रमजान हुसैन ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी पर भी इस पे क्या कयामत आई कि हुसन को मजीद निखार मिला। बला का खूबसूरत बांका सजीला नौजवान हर जवान लड़की और हर उम्र की औरतों की आंख और दिल में रहने लगा। पर माँ की थोड़ी बहुत सख्ती और नमाज और कुरान की पाबंदी ने इसे बचाए रखा। पर कुदरत के फैसले और इम्तिहान सख्त होते हैं। रमजान हुसैन एक दिन अपने डेरे पर बैठा अपने नौकरों से खिदमत करवा रहा था कि घर का कामा भागता हुआ आया। खान साहब जी, कयामत हो गई, बर्बाद हो गए। रमजान हुसैन गुस्से से बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, आराम से बात बताओ। साहब जी, वो छोटी बेगम अभी से इतना ही कहा था कि रमजान हुसैन के हाथ से हुक्के की नली छूट गई। कामे को गिरबान से पकड़कर चीखा, क्या हुआ मेरी माँ, सरकार को जल्दी बकवास कर। वो, जी साहब, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पिंड का डॉक्टर कहता है कि इनको बड़े अस्पताल ले जाओ फौरन, यहाँ इलाज नहीं हो सकता। रमजान हुसैन बस इतना सुनना कि दौड़ लगा दी। और फीके गड्डी कड, और फीके ड्राइवर गाड़ी लेकर पीछे आया। रमजान हुसैन दौड़ता जाता, बोलता जाता, अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फीके खोती के पुत्र, जल्दी गड्डी चला। घर पहुंचा, बहनें बुलक बुलक कर रो रही थी। कहराम बड़पा था, मुलाजिम रिश्तेदार सब जमा थे। रमजान हुसैन फौरन माँ को दोनों हाथों में लिया, रोती आंखों के साथ इसे गाड़ी की तरफ लिए भागता जा रहा था। कहता जाता, मेरी अम्मा सोनी, अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचाऊंगा। गाड़ी में डालकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। फीके दूसरे गाड़ी में दादी और बड़ी फूफो को लेकर मेरे पीछे आ और घर की कोई औरत घर से बाहर ना निकले। घर में अब्बा के बाद रमजान हुसैन का हुक्म हर छोटी बड़े पर मानना लाजिम होता था। कोई औरत नहीं निकली, हत्ता कि रोती पीटती छोटी सकीना जहरा भी नहीं। रमजान हुसैन रोता हुआ गाड़ी को सरपट शहर की तरफ रवाना करता। इन लम्हों में जिंदगी को खेल तमाशा समझने वाला रमजान हुसैन को सांस से अजाब लग रही थी। बस दिमाग इस बात पर था कि मेरी अम्मा मुझे छोड़कर ना जाए। गाड़ी की स्पीड और रास्तों के सिग्नल की परवाह किए बगैर वो अपनी माँ को चंद सांसों के साथ बड़े अस्पताल ले पहुंचा। इन लम्हों में इसने कयामत को महसूस किया। जब सांस की तकलीफ दे कोई शय नजर को ना भाए। कुछ ही देर में फीका दादी और फूफो को लेकर पहुंचा। वे, रमजान क्या हुआ मेरी बच्ची को, मुझे खानदान का वारिस देने वाली मेरी साबिर बच्ची, मेरी धी रानी को। रमजान हुसैन, दादी डॉक्टर कहता है दिल का दौरा, हाय मैं मर गई। बस इतना सुनना था कि दादी मुंह पर हाथ रखे धर्म से नीचे आ गिरी। दादी संभाल खुद को, पर दादी तो जैसे बुत बन गई थी। काफी देर के बाद होश पकड़ी। रमजान हुसैन बेचैनी और मुसलसल इस तरह पे यहाँ वहाँ चक्कर लगाकर एक खिड़की के पास खड़ा बाहर चलती गाड़ियों को और लोगों को घूर रहा था। इस दुनिया में सिर्फ इसकी माँ थी जिस पर हुक्म चला सकती थी, जिसकी वो हर बात मानता था बिना चूचरा किए।
और वह इस हाल में पड़ी थी तो दुनिया इसे बहुत बुरी लग रही थी। अचानक वो भागा, मस्जिद पहुंचा, वुजू किया, नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज तो वो पहले भी पढ़ता था, पर आज इसके सजदे लंबे थे, इसके रुखसार आंसू से तर, कभी कभी सिसकियां बन जाती। वो दुनिया से बेपरवाह सजदे में पड़ा रो रहा था कि एक नर्म को शफीक हाथ इसके कंधे पर पड़ा, सर उठाया, धुंधली आंखों से आंसू साफ किए। एक नौकरानी बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी और पुरौनक, हल्की मुस्कुराहट के साथ इससे गोया हुए, बेटा अल्लाह को पसंद है कि इसका बंदा इसके सामने रोए। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। इससे मांगो, इल्तिजा करो, वो सुनेगा। पर जो होना है वो होगा, और जो होगा अच्छा होगा। इसकी शिकायत ना करना, ना ही अल्लाह की बारगाह से रूगरदानी करना। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे, तुम्हारे लिए आसानी करे। बस इतना कहकर वो बुजुर्ग चले गए, इसके सर पर हाथ फेरते हुए। और रमजान हुसैन को जैसे थोड़ा सुकून मिला, दुआ के लिए हाथ उठाया और मुंह पर फेर कर चल दिया। बोझल कदमों के साथ वो वापस पहुंचा। एक नजर फूफी और दादी पर डालकर सर हिलाता तो फूफी ने आगे से कहा, अभी कुछ नहीं बताया। रमजान हुसैन इसी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद एक लड़की की आवाज ने चौंका दिया, जो कि नर्स थी, इसके पीछे खड़ी इसको मुखातिब कर रही थी। रमजान हुसैन पीछे मुड़ा। जी। एक नजर देखकर वो नर्स जैसे सकते में आ गई। इसके बुला के हुसन को जब भी कोई पहली बार देखता ऐसे ही होता है। रमजान हुसैन ने फिर इससे कहा, जी। तो वो संभल कर बोली और आहिस्ता आवाज में बोली, पुत्र ना रो, मैं ठीक हूँ। रमजान हुसैन बोला, अम्मा मुझे छोड़कर मत जाना। माँ ने कुछ देर बेटे को देखा, कुछ नसीहत की। सास को कहा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे मरने के बाद चंद मिनट के बाद बेहोश हो गई। रमजान हुसैन ने डॉक्टर को बुलाया, जो जरा चेक करके बोला, परेशान ना हो, अभी दवाइयों के असर में है, आप जरा मेरे साथ आइएगा। रमजान हुसैन साथ चल दिया। डॉक्टर अपने कमरे में जाकर बोला, इनकी हालत अभी सीरियस है, कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। रमजान हुसैन, डॉक्टर जी मेरी अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर, देखिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, जो होगा अच्छा होगा, आप दुआ करें। रमजान हुसैन बाहर निकला तो इसकी फूफी बोली, क्या कह रहे हैं बेटा? रमजान हुसैन ने अपनी और डॉक्टर की होने वाली गुफ्तगू सुना दी तो फूफो बोली, ठीक है बेटा, सब्र कर और दुआ कर। 2 दिन गुजर गए। इसके वालिद भी अस्पताल आ गए, पर अम्मा को कोई खास फर्क ना पड़ा। इसी दौरान वो नर्स रमजान हुसैन के करीब होने की कोशिश करती रही, पर रमजान हुसैन ने इसे कोई लिफ्ट ना कराई। बस माँ की परेशानी में रहा। एक बार तो इसे नर्स को अच्छी खासी सुना दी, जिसको नर्स ने अना का मसला बना लिया। इस नर्स को भी अपने हुसन पर बहुत मान था। अस्पताल के स्टाफ से लेकर गली मोहल्ले के लड़कों तक हर किसी को अपनी उंगली पर नचाती थी, पर रमजान हुसैन इन लड़कों जैसा नहीं था। इसने इस नर्स को घास न डाली। कहते हैं औरत अगर इंतकाम लेने पर आ जाए तो बहुत बुर्दबारी करती है, लेकिन बिल्कुल इस तरह नर्स ने भी बुर्दबारी की जंग शुरू कर दी। औरत का सबसे ओछा और जालिम हथियार जादू है, और वो भी सिफले इल्म, जो कि इस्लाम और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सख्त गुनाह है। रमजान हुसैन के सर पर क़यामत टूटना शुरू हो गई। इब्तिदा यहाँ से हुई। अस्पताल आने के चौथे दिन इसे डॉक्टर की तरफ से, सॉरी हम इनको नहीं बचा सके, अल्लाह आपकी वालदा की मगफरत करे, जैसे अल्फाज दिलो दिमाग पर हथौड़े बरसाने को मिले। रमजान हुसैन जैसे पत्थर का हो गया। ये सुनकर दादी फूफी ने धारे मारना शुरू कर दी, और रमजान हुसैन तो जैसे यहाँ हो ही ना, वहां जहां खड़ा था वहां जम गया। इसका वालिद कुछ देर बाद दिल का बोझ कुछ हल्का कर ले, कहने लगा कि रोके, आगे संभाले सबको। गाड़ी में लाश डालकर गांव को चल दिए। जैसे ही घर पहुंचे वहां और कयामत थी। हर छोटा बड़ा इकट्ठा था, जिससे खातकी को दादी जान के हुक्म पर हवेली के पिछले हिस्से में रख दिया गया, ताकि घर की औरतों के रोने की आवाजें बाहर ना जाएं। रमजान हुसैन और इसका वालिद बाहर मर्दों के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद रमजान हुसैन उठा और घर के अंदर जाता, ये सोच के कि इसकी माँ मुस्कुराती मिलेगी, पर नहीं। इस बार वो जैसे अंदर गया, इसकी छोटी बहन इसे आज चिमटी, लाला मेरी अम्मा को आप लेकर गए थे, सही सलामत मुझे मेरी माँ वापस करें। वो क्या जवाब देता। अब छोटी सकीना ज़हरा को बाहों में लिया, वो दोनों खूब रोए। जनाजा घर से लेकर रमजान हुसैन की अम्मा को दफना दिया गया, पर वो काफी देर तक इसकी कब्र के पास बैठा चुपके से आंसू बहाता रहा। काफी देर के बाद वो संभला तो घर की जानिब चल दिया। पहुंचा तो सारी बहनें भागकर भाई के गले लग गईं। सब भाई बहन ऐसे ही बैठे कई घंटों अपनी माँ को याद करके रोते रहे। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। रफ्ता रफ्ता सब मामूल पर आ गया। रमजान हुसैन एक के बाद एक करके अपनी बहनों की शादियां अच्छे तरीके और अच्छे खानदानों में करता आया। इस दौरान इसके भी हुसन के दीवानों ने इसके लिए रिश्ते भेजे, जो वह इनकार करता रहा। इन्हीं में एक नर्स के रिश्ते भी थे, जो कबूल ना किया गया। दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। रमजान हुसैन ने सबसे छोटी बहनों को
ब्याह कर रुखसत कर दिया तो इसके वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इस पर सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी जो वो अच्छे तरीके से निभा रहा था। कुछ अरसे बाद इसने अपनी एक फुफीजाद से शादी कर ली। इधर वो नर्स भी पीछे ना हटी और ताबीज गंडे करवाती रही। इसका वार चल गया और इसकी एक जालिम जादूगरनी जो खुद को आलमा कहलाती थी मिल गई। इसने नर्स से काफी पैसे बटोरे और कहा कि इसे कब्जे में एक चुड़ैल है जो रमजान हुसैन के पीछे लगा दी गई और इसको तीर बना के ही दम लेगी। इस जादूगरनी के उल्टे सीधी जंतर मंतर ने इस चुड़ैल को रमजान हुसैन पर मुसल्लत कर दिया जो इस पर खुद आशिक हो गई थी। चुड़ैल या जिन चाहे गुलाम ही क्यों ना हो, खतरनाक ही होते हैं, खास करके काफिर। जिन इस चुड़ैल ने रमजान हुसैन की जिंदगी अजाब बना दी, इस दुख का सांस ना लेने देती। रमजान हुसैन कुछ अरसे तक तो इसे अपना वहम समझता रहा और कुछ न किया, पर इसमें आने वाली गैर मामूली तब्दीलियों को इसकी बीवी महसूस करने लग गई। पहले तो कई बार रमजान हुसैन मुस्कुराकर इसे टालता रहा, फिर एक दिन इसने सोचा कि हो सकता है ये वाकई सच हो जिसमें वहम समझ रहा था, तो इसने हिम्मत करके अपनी बीवी को अपने सोते और जागते में होने वाले काम और ख्वाब बताने शुरू कर दिए। रमजान हुसैन: सुनो बेगम, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे आवाज आती थी कि मुझसे शादी की हामी भर लो वरना कुछ नहीं बचेगा। मैं इसको वहम समझकर टाल देता था, लेकिन एक दिन जब मैं डेरे पर अपने घोड़े के पास बैठा तो मुझे फिर आवाज आई और इसने कहा, मुझे वहम ना समझ, मैं सचमुच की लड़की हूँ जो तुझ पर आशिक हूँ। मेरी आवाज का जवाब दे वरना थोड़ी देर बाद इस घोड़े को मरा हुआ उठा लेना। तो मैंने कोई जवाब न दिया। चंद ही लम्हों बाद मेरा राजा घोड़ा मेरी आंखों के सामने तड़पने लगा और मैं कुछ न कर सका। रमजान हुसैन की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर इसकी हसीन रुखसारों पर बह गए, जिनको इसने हाथ की पूंछ से साफ किया। और फिर जो हमारे पिछले कमरे की छत गिरी वो भी इस तरह गिरी। और अभी वो बोलने लगा था कि इसकी बीवी बोली, बस करें, इसे कोई हल सोचें या मुझे इजाजत दें, मैं कुछ करूं। रमजान हुसैन बोला, अपने शोहर को बचाने के लिए जो कर सकती हो कर लो। इधर वो नर्स सामला को और जोर देने लगी कि इतने दिन से तूने कुछ किया नहीं, तुमने तो कहा था कि चंद दिन में वो मेरे कदमों में होगा और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इस आमला ने और पैसे मांगे और कुछ वक्त जो इस नर्स ने दे दिया। अब आमला ने और चिल्ले शुरू कर दिए चुड़ैल पर और दबाव डाला, तो चुड़ैल जो खुद भी रमजान हुसैन पर आशिक थी, इसने और बुर्दबारी शुरू कर दी। रमजान हुसैन के घर से लेकर इसके जानवर डेरा हत्ता के फसलें भी इसके शर से ना बच सकी। रमजान हुसैन जो भी फायदे वाला काम शुरू करता, इसमें इसको जबरदस्त नुकसान हो जाता था और इसका डेरा आहिस्ता आहिस्ता जानवरों से खाली होने लगा। मुलाजिम भी डर के भागने लगे, जिसकी वजह से रमजान हुसैन को सब काम खुद करने पड़े। इधर रमजान हुसैन की बीवी भी सूरत हाल से निपटने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। कोई हरबा भी कारआमद ना होता। पीर फकीर दम कर गए, तावीज गंडे वाले हर डेरे दरबार पर वो गई, मगर सब बेसुध। आधे तो जाली पीर फकीर, बाकी जो थोड़े समझ वाले ये कहकर काम से भाग के काम भारी है, हम नहीं कर सकते, इसका दिल तोड़ देते। पर इसकी बीवी ने हिम्मत नहीं हारी और जिस चीज का पता चलता इससे मदद लेने पहुंच जाती, पर कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। कभी जानवर मर जाते, इससे जैसे कोई इनका गिला दबा रहा हो, कभी फसलों को आग लग जाती। गर्ज ये कि नर्स चुड़ैल की भेजी गई चुड़ैल इनके लिए अजाब बनी हुई थी। एक दिन रमजान हुसैन अपनी बीवी के साथ बैठा परेशानी की हालत में इसी मौजू पर बात कर रहा था, तो इसकी बीवी कहने लगी, एक बात करूं अगर आपको बुरा न लगे। तो रमजान हुसैन बोला, हाँ करमा वाली बोलो। तो इसकी बीवी बोली, आप इससे शादी की बात मान लो। रमजान हुसैन एकदम सुनकर चौंका और गुस्से से बोला, क्या बकवास है, ये तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रही हो? इसकी बीवी बोली, यही रास्ता है कि हमारी जान के अजाब खत्म हो। तो रमजान हुसैन बोला, इससे बेहतर है तुम मुझे जहर दे दे, अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब का मर चुका होता। इसकी बीवी ये सुनकर रोने लगी और बोली, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। रात इस तरह रोते गुजर गई और फिर मुसीबत भरा दिन इनका इंतजार कर रहा था। और फिर चुड़ैल की मुसल्लज़दा आफात एक के बाद एक आ रही थी। रमजान हुसैन के सर पर अब कोई बूढ़ा भी नहीं था, बचा सुनसान हवेली में बस वो और इसकी बीवी रह गए थे। इन मुश्किल हालात में इसकी बावफा बीवी ही इसके साथ खड़ी थी। इतनी मुश्किलात के बावजूद इन दोनों ने अल्लाह के अहकामात की पूरी पाबंदी की। नमाज रोजा एहतमाम के साथ अदा करते रहे, जिनको इन मुश्किलात में सब्र का जरिया था। एक और खतरनाक रात सर्दी में रमजान हुसैन अपने जानवर कमरे में बांध रहा था कि धड़ाम की आवाज से वो डर गया और भैंस को वही छोड़ गया, भाग गया। तो देख रहा है कि साथ वाले कमरे की दीवार और छत गिर गई थी, जिसमें इसने बकरियां और एक दो गाय बांधी थी। रमजान हुसैन जैसे सकते में आ गया। अभी कुछ होशो हवास में आया था कि वही मनहूस हंसी फिर इसके कानों में गूंजी, हा हा हा, मैंने तुझे कहा था ना, बात मान ले, पर तू नहीं समझा। अब देख ले, अभी समझ जा, मान जा, वरना बगला वार तेरे बहुत करीब से होगा जो शायद तू बर्दाश्त ना कर सके।
रमजान हुसैन गुमसुम चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर के बाद जब इसने तसल्ली कर ली कि गिरे हुए कमरे में कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचा, तो वो बाकी बचे जानवरों को दूसरे कमरे में बांधकर चल दिया। पर इस बार इसका रुख अपने घर नहीं बल्कि अल्लाह के घर था। वो मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया। अब ईशा की नमाज के लिए लोग आ रहे थे, वो भी चुपके से बैठ गया। नमाज ईशा के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए तो वो मस्जिद के खादिम की तरफ बढ़ा और इससे बोला, बाबा जी आप जाओ, आज मैं अपने रब के घर कुछ देर मेहमान हूँ और मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूंगा। ये सुनकर खादिम मस्जिद को इसको दुआ देता हुआ चल दिया। जो ही वो बाहर निकला, रमजान हुसैन ने सजदे में सर रखा और अपने रब से महवे गुफ्तगू हुआ। मेरे मौला, बहुत इम्तिहान आए, मैं कभी तेरे आगे शिकवा नहीं किया बल्कि तेरा शुक्र अदा करता रहा, पर मेरे मालिक जानवरों का क्या कसूर है? बेशक तू हिकमत वाला है, तेरे कब्जा कुदरत में सब कुछ है, जो होता है तेरे हुक्म से होता है। मेरे मालिक, अपने हबीब का सदका मुझ पर रहम फरमा, मेरी मदद फरमा। बेशक तू हर किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे मौला, मैं बेकसूर गुनाहगार हूँ, तू ही आसरा है, मेरे वो गुनाह माफ फरमा जिनकी वजह से मुझ पर सख्ती हो रही है। मेरे इम्तिहान में मुझे सब्र दे। और ना जाने क्या कहते कहते अपने रब को इसकी आंख लग गई। रमजान हुसैन की शायद कबूलियत की घड़ी थी, सोए किस्मत जाग गई। ख्वाब आया, क्या देखता है कि मस्जिद है जहाँ वो सजदे में है, कोई नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग आता है, इसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है सबको। कुछ काम ऐसे अपने गुनाहगार बंदों के जिम्मेदार भी लगाए हैं, कभी इनसे भी मिल लिया करो, शायद कोई बात बन जाए। ये कहकर वो बुजुर्ग चल दिए। रमजान हुसैन इनको पीछे से खड़ा देखता रहा। इनको आवाज देनी चाहिए हलक से, लेकिन आवाज न निकली, वो चले गए। रमजान हुसैन जैसे अजीब से सुकून में आ गया। रमजान हुसैन को महसूस हुआ जैसे कोई इसे बुला रहा है, तो उठा, देखा तो इसकी बीवी इसे उठा रही थी। क्या आप घर नहीं आए? मैं बहुत परेशान थी। ज्यादा कहकों की आवाज आई, फिर जोर जोर से रोने की। मैं डर गई थी, तब यहाँ आ गई। मुझे खादिम मस्जिद ने बताया था कि आप इधर हो। वो उठा और बीवी का हाथ पकड़ कर चल दिया। घर आया, बीवी से बोला, आज लगता है तेरी दुआएं कबूल हो गई, हमारे मुश्किल दिन अब कटने वाले हैं। इसकी बीवी ताजुब से बोली, वो कैसे? तो इसने अपना ख्वाब इसको सुना दिया। रमजान हुसैन की बीवी बोली, बस मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है। वो बुजुर्ग कौन है? इनको कहाँ तलाश करेंगे? तो रमजान हुसैन बोला, मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है, बस याद नहीं कब और कहाँ पर। तो तू फिक्र ना कर, जिसने इनकी शक्ल दिखाई है वो अल्लाह इनका पता भी बता देगा। दोनों मियाँ बीवी इसी खुशी में लेट गए, पर नींद कहाँ आती। रमजान हुसैन इस सोच में कि वो बुजुर्ग कौन है, और इसकी बीवी इस दुआ में कि इसके शोहर को याद आ जाए। दोनों मियाँ बीवी ने रात ऐसे काट ली, सुबह भी इन दोनों का ख्याल इस तरफ लगा रहा। ये जोहर की नमाज का वक्त था। रमजान हुसैन नमाज से फारिग होकर बैठा इन्हीं बुजुर्ग के बारे में सोच रहा था कि इसे अचानक ख्याल आया और वो रब का शुक्र अदा करने लगा। जल्दी से उठा, घर पहुंचा, घर वाली को बताया कि इसे बुजुर्ग याद आए कि वो कौन है। तो इसने पूछा कि कौन है, तो कहने लगा, इनसे मिलकर आकर बताता हूँ। ये कहकर इकलौती बच जाने वाली गाड़ी निकाली और डेरे पर आकर एक ही रात जाने वाली बूढ़े वफादार मुलाजिम को बताकर वो शहर की जानिब चल दिया। वो बुजुर्ग वही थे जो उसको अस्पताल के दिनों में जब वो माँ के साथ रहा तब मस्जिद में मिले थे। गाड़ी भीगता हुआ शहर पहुंचा, अस्पताल की मस्जिद में गया, वहां लोगों से पूछा तो किसी ने भी नहीं बताया। सब कहीं ऐसा कोई बुजुर्ग इस मस्जिद में नहीं आता। थोड़ी नाउमीदी के साथ उठा, पर मायूस नहीं था। सोचा इन दिनों में काफी परेशान था, हो सकता है कि परेशानी में किसी और मस्जिद चला गया हूँ। आसपास की मस्जिद में देखता हूँ। अभी वो एक पास मौजूद मस्जिद में गया तो सहन में कुछ लोग बैठे थे। इन पर नजर डाली, सबको देखकर एक नजर आगे बढ़ गया, बुजुर्ग पर डाली तो खुशी की इंतहा न रही। बुजुर्ग ने रमजान हुसैन को देखा तो पास बैठे लोगों को बोले कि हमारा मेहमान बहुत दूर से मुझे ढूंढता आया है, आप इजाजत दें तो इससे मिल लूं। बाकी सब चले गए तो रमजान हुसैन आगे बढ़ के अदब से मिला, दस्तबोसी की, सर झुका कर बैठ गया। बुजुर्ग बोले, बेटा मुसलमान सर अल्लाह के सामने झुकाता है, और जो इसके हबीब के बताए हुए रास्ते पर चलता है इसका सर कभी नहीं झुकता। और अदब मुझे नाचीज गुनाहगार इसके सर झुकाने का नहीं, बल्कि अल्लाह और इसकी हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और इनकी बताई हदूद में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारने का नाम है। अब जरा सर उठाओ और बताओ कि आखिर क्या वजह हुई कि तुम इस नाचीज को इतनी बेसब्री से ढूंढते हुए यहाँ आए हो। रमजान हुसैन बोला, हजरत जब आपको पता है कि मैं परेशानी में आपको ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ तो वजह भी आपको पता होगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पता तो सब अल्लाह को है, हम तो इसके गुनाहगार बंदे हैं जिनको इसने अपने फजल से अपने हबीब की दुखियारी उम्मत के लिए इलाज के लिए कुछ इल्म दे दिया।
अगर तुम बताओगे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और मुझे भी कुछ आसानी होगी। रमजान हुसैन ने शुरू से लेकर अपनी आखिर वाली ख्वाब तक हर बात और वाकया बता दिया। बुजुर्ग सब कुछ बहुत ध्यान से सुनते रहे। दरमियान में कभी जब रमजान हुसैन बेख्तियार आंसू निकलते तो इसके कंधे पर दस्ते शफकत रखते, इसका हौसला बढ़ाते। सारी बात सुनने के बाद बोले, सुनो बेटा, जुजलाल ने जानवरों को एक अजीब खूबी दी है कि इनके मालिक को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये तकलीफ मालिक के बजाय हमें दे दे। अल्लाह तुमसे और तुम्हारी कुर्बानियों से राजी हो। अब ये बताओ कि इस चुड़ैल से ही छुटकारा चाहिए या जिसने इसको तुम्हारे पीछे लगाया है ये इसको भी सबक सिखाना है? तो रमजान हुसैन बोला, जैसा आप मुनासिब समझे। तो वो बुजुर्ग बोले, अल्लाह जल के हुक्म से नाफरमानी करता है इसलिए दुनिया और आखिरत में सजा है, और कुछ लोग बिना सजा के ठीक नहीं होते, इसलिए इनको सजा देना जरूरी होता है, इसलिए इस औरत को सजा मिलेगी। एक कहकर बुजुर्ग आंखें बंद करके कुछ मुंह में पड़ने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोली तो इसमें दुख और गुस्से के मिले जुले असरात नुमाया थे। रमजान हुसैन के पूछने पर बोले, इस औरत को इसके किए गए सजा मिल जाएगी अपने अमल के हाथों। इधर नर्स ने आमला को और दबाव डाला कि तुम कुछ नहीं कर रही, तो अपने गुलाम चुड़ैल को हाजिर करके कुछ सजा दी। तो चुड़ैल गुस्से में आ गई और उसने इस रात नर्स पर धावा बोल दिया और इसको डरा डरा के मार दिया, क्योंकि वो खुद रमजान हुसैन पर आशिक हो चुकी थी। अब वो रमजान हुसैन ही थे, इनके बीच कोई नहीं था, पर वो जानती थी कि अब रमजान हुसैन कोई आसान लुकमा नहीं है। बुजुर्ग ने रमजान हुसैन को कुछ पानी दम करके पीने के लिए दिया और कुछ घर के दरो दीवार पर छिड़काव करने के लिए, ताकि वो चुड़ैल घर में भी ना आ सके और ख्वाब में डरा भी ना सके। रमजान हुसैन ने वो पानी लिया और बुजुर्ग को कुछ हदिया देना चाहा, जिसको लेने से इन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म बगैर पैसों के दिया है, अपने बंदों की मदद करने को, ना कि दुनियावी माल बनाने को। इसके बाद इन्होंने नमाज, रोजे की पाबंदी और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने के साथ साथ कुछ और जरूरी बातें बताकर रुखसत किया और कहा, हो सकता है तुम्हें दोबारा ना आना पड़े, पर अगर आओ तो तुम्हें यहाँ ना मिलूं मैं, मेरा इंतजार करना, मैं यहीं पे आऊंगा, आराम से गुजारे, इससे कोई भी हादसा ना हुआ, इसकी फसल और जानवरों को भी कोई नुकसान ना हुआ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता मुतमईन हुआ। और फिर इस रात फिर इनको इस चुड़ैल की आवाजें आती रही, तो वो घबरा गया। सुबह होते वहां पहुंचा जहां इन बुजुर्गों को मिला था। इस मस्जिद में पहुंचा, वहां पर वो नहीं थे। कुछ बेचैन सा हुआ, पर वहां कोई नहीं था। जिससे पूछता वो थोड़ी देर बाद एक नौजवान आया जिसके हाथ में दूध का जग था। इसने रमजान हुसैन को दूध पिलाया और बोला, कुछ देर इंतजार करें, मुलाकात हो जाएगी। इसको इंतजार करते देर ना हुई थी कि वो बुजुर्ग मस्जिद में आए और इससे मिलकर बोले, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको दोबारा आना पड़ा। तो उसने कहा, माजरत करके गुनाहगार न करें। बुजुर्ग बोले, दरअसल वो चुड़ैल एक तो जादूगरनी के कब्जे में है, दूसरा वो तुम पर आशिक है, इसलिए मुझे दोनों से लड़ना पड़ रहा है। तो देर हो गई, अब इस जादूगरनी को सबक सिखा दिया है, पर चुड़ैल वो तुम्हारा घर छोड़ने को तैयार नहीं। इस पर कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको मार तो नहीं सकता, बस कैद कर सकता हूँ, या इसको छोड़ देगी। इसको आज़ाद करवा सकता हूँ, आज़ादी के बदले वो तुम्हें छोड़ देगी, पर ये दोनों काम वो जादूगरनी करने नहीं दे रही। तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा, अगर तो छोड़ सकती हो। तो सुनकर रमजान हुसैन बोला, मेरा एक और घर है शहर में, मैं इसमें रह सकता हूँ। वो बुजुर्ग बोले, फिर बस तुम इस घर में मुंतकिल हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ इस तुम्हारे पुराने घर जाऊंगा और अल्लाह ताला के हुक्म और मदद से इस चुड़ैल का वहीं खात्मा कर देंगे। कुछ दिन बाद रमजान हुसैन इन बुजुर्ग को अपने गाँव वाली हवेली ले गया। तो इन बुजुर्ग ने रमजान हुसैन को जाने और मगरिब के बाद दोबारा आने का कहा। जब वो वापस किया तो हवेली के एक कमरे जिसमें बुजुर्ग को छोड़ के गया था, इसमें कुछ धुआं महसूस हुआ। वो बुजुर्ग रमजान हुसैन को मिले और बताया कि इस जादूगरनी को भी सजा मिल गई और चुड़ैल ये हवेली का कमरा लेकर मानी है। यहाँ इस कमरे में वो रहेगी जब तक जिंदा है। इस कमरे के अलावा तुम पूरे घर में कहीं भी रह सकते हो, वो तंग नहीं करेगी। पर रमजान हुसैन वहाँ नहीं रहना चाहता था, तो इसे छोड़ दिया। वो हवेली अब भी कोई इसमें नहीं रहता सवाए इस चुड़ैल के। वो किसी को तंग नहीं करती। गाँव के बच्चे इस हवेली में खेलते हैं, पर कोई इनको कुछ नहीं कहता। रमजान हुसैन अब खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ। इन बुजुर्ग को रमजान हुसैन अक्सर मिलने जाता था जब तक वो हयात रहे। इनकी दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जाता रहा। वो बुजुर्ग एक आलिम थे जो अपने अजदाद के मज़ार में बनाए गए एक मदरसा में शुरह हदीस और तफसीर कुरान का दर्स भी देते और रमजान हुसैन जैसे दुखी लोगों की मदद भी करते। कहानी रमजान हुसैन ने हमें सुनाई, जो कि अपने अल्फाज में मैंने आपको गोश गुजार की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।